हरि ओं नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरम दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। प्रेम से बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज की जय। सभी संत वृंदों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज मंगलवार है, शुभ मंगलवार, श्री हनुमान जी का आज दिन है। सभी लोग आज हनुमान जी की पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड के पाठ करते हैं और हनुमान जी को अपने भक्ति के द्वारा रिझाते हैं। हनुमान जी महाराज जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसको भगवान श्री राम से मिला ही देते हैं। कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनय ज्ञा बिनु पैसारे, हो तनय ज्ञा बिनु पैसारे। बिना हनुमान जी के अनुमति के भगवान श्री राम के दरबार में कोई जा नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के अनन्य संत हैं। तो आइए आज श्री हनुमान जी महाराज के अनंत अनंत महिमा में से कुछ गुण गाने का प्रयास करूंगा अपने टूटी फूटी वाणी से। जब हनुमान जी महाराज और जामवंत जी, अंगद जी सभी लोग माता जानकी जी के खोज के लिए जा रहे हैं, समुद्र तट पर पहुंचते हैं। वहाँ जामवंत जी महाराज सबके शक्ति और बल का परीक्षण लेते हैं और कहते हैं कि 100 योजन के समुद्र को जो लांघ जाएगा वहीं सीता जी का पता लगा कर आएगा। सबका परीक्षण करके थक जाते हैं, लेकिन कोई योग्य नहीं मिलता, कोई कुशल नहीं मिलता जो कि समुद्र को पार कर जाए। तब श्री जामवंत जी महाराज अपने सेना के बल को वर्धन करने के लिए, उत्साह को बढ़ाने के लिए कहते हैं कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, तन कछु बरनी न जाय, आ उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। कहते हैं कि तुम लोग जवान हो, जब मैं जुआ था तब भगवान वामन अवतार में जब आए थे तो राजा बलि के यहाँ 3 पग जमीन मांगे थे। उस समय 3 पग जमीन नापते हुए भगवान ने ऐसा विशाल स्वरूप धारण किया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरे पूरे ब्रह्मांड उस विग्रह में समाहित होने जैसा था। उस विग्रह का मैंने उभय घरी महदीनी, 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा किया था और आप लोग कह रहे हो कि मैं जुआ हूँ। इतने में, इसीलिए किसी समाज में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। अंगद जी का उत्साह बढ़ा और अंगद जी कहते हैं कि अंगद कहाँ ही जाऊं मैं पार, अंगद कहाँ ही जाऊं मैं पार। अंगद जी कहे कि मैं पार चला जाऊंगा। सभी बानर भालू को श्री सुग्रीव जी महाराज कहे थे कि यदि पता लगा कर नहीं आओगे तो सबको मार डालूंगा। सब लोग अत्यंत भयभीत थे। जैसे डूबते हुए को तिनका मिलता है उस तरह से उन लोगों को कोई सहारा मिला।
और लगे सब जयकारी मनाने। जैसे ही अंगद जी महाराज ने कहा कि अंगद कहाँ ही जाऊं मैं पारा, सब लोग कहने लगे अंगद भैया जिंदाबाद, अंगद भैया जिंदाबाद, अंगद भैया जिंदाबाद। चारों ओर अंगद जी की जयकारी लगने लगी। अंगद जी कहे कि अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ, पहले तो पूरी बात सुन लो। अंगद जी फिर कहते हैं कि जिय संशय कछु फिरती ही बारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। चला तो जाऊंगा लेकिन आने में संशय है, लौट कर आऊंगा कि नहीं इसमें संदेह है। आहा, सब लोग फिर मायूस हो गए। और जामवंत जी महाराज सोचे कि जब जाओगे आ ही नहीं पाओगे तो फिर जाने से क्या फायदा। इसलिए श्री जामवंत जी महाराज ने उनके उत्साह को डेमोरलाइज नहीं किया, उन्होंने दूसरे तरह से उनको समझा दिया। और श्री जामवंत जी महाराज कहते हैं कि जामवंत कह तुम सब लायक, जामवंत कह तुम सब लायक, पठाऊं किमी तुम सबके नायक। जामवंत जी महाराज कहे कि कैसे तुमको भेजू भैया, तुम तो इस दल के कप्तान हो, कैप्टन हो, सबके नायक हो, और नायक ही चला जाएगा तो यहाँ काम देखेगा कौन, इसलिए आप न जाओ। हम जानते हैं कि आपके अंदर सामर्थ्य है, आप जा सकते हो। तब श्री जामवंत जी महाराज पूछते हैं कि हनुमान जी महाराज कहाँ हैं। तो हनुमान जी महाराज कुछ दूर पर बैठकर भगवान श्री राम का कीर्तन कर रहे थे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तिनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं, वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के नाम जप कर रहे थे, अत्यंत विरासन में बैठे हुए, आंखें बंद करके, और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान के कीर्तन नाम जप के लिए अत्यंत रसिक हैं, भगवान के हमेशा निरंतर नाम जाप करते रहते हैं। जामवंत जी महाराज पूरे दल को लेकर हनुमान जी महाराज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि कहूँ ऋषपति असुनु हनुमाना, कहीं ऋषपति सुनु हनुमाना, काचुप साधी रहे बलवाना। श्री जामवंत जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं कि हे बलवान, चुप क्यों हो, यहाँ संकट की घड़ी है, कुछ तो बोलो। हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोलते, अपने नाम धुन में है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब श्री जामवंत जी महाराज कहते हैं कि पवन, जामवंत जी महाराज जानते हैं कि इनको श्राप लगा हुआ है ऋषियों का, कि जब तक इनके गुण विधि पराक्रम, गुण बुद्धि पराक्रम का जब तक गुणगान नहीं किया जाएगा तब तक इनको अपने बल का, पौरुष का भान नहीं होता। इसलिए श्री जामवंत जी महाराज कहते हैं कि पवन तनया बल
पवन समाना, पवन तनया बल पवन समाना। बल विवेक ज्ञान निधाना। हनुमान जी के तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप पवन के पुत्र हो, आपका बल पवन के समान है, गति पवन के समान है, बल बुद्धि विद्या विवेक के सागर हो। इसलिए हे हनुमान जी कुछ तो बोलिए। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते। हनुमान जी तो भगवान श्री राम के नाम जाप में हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर सब लोग कहते हैं कि लगता है हनुमान जी महाराज नहीं जाएंगे। जो दल के लोग हैं बंदर भालू, जामवंत जी से कहते हैं कि लगता है हनुमान जी नहीं जाएंगे, इसलिए आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं, चुप्पी लगाए हुए हैं, न हाँ कह रहे हैं न ना कह रहे हैं। जामवंत जी महाराज कहे कि नहीं, हनुमान जी ही जाएंगे। तो हनुमान जी के बल वर्धन के लिए एक और मंत्र दे रहा हूँ। और तब श्री जामवंत जी महाराज कहते हैं कि कवना सुकाज कठिन जग माही, कवना सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कहते हैं कि कौन सा ऐसा दुनिया में काज है कि हे हनुमान जी महाराज जो आपसे नहीं हो सकता। दुनिया का कठिन से कठिन कार्य आप सहजता से कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं कि अब तो कुछ बोलो। फिर भी हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं। हनुमान जी महाराज भगवान के नाम धुन में हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर जामवंत जी महाराज कहते हैं कि इस बार फिर हनुमान जी महाराज के लिए एक और मंत्र दे रहा हूँ, जिससे इनके बल पराक्रम बढ़ जाएगा, ये जग जाएंगे। जो ध्यान मग्न है तो इनकी समाधि टूट जाएगी नाम सुनते ही। तब श्री जामवंत जी महाराज कहते हैं कि राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, अभयऊ तुरत पर्वताकार। जो ही कहे कि राम जी के काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। हनुमान जी महाराज जग गए और जग कर ऐसा विशाल रूप धारण किए, भूधर के आकार धारण कर लिए। कैसा रूप धारण किए कि कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन के राजा। जैसे कोई दूसरा सुमेरु पर्वत आकर खड़ा हो गया हो। आहा, अत्यंत स्वर्णाकार शरीर। जो सब लोग हनुमान जी महाराज को ऐसे देख रहे थे, वो सभी लोग ऐसे देख रहे हैं। सिंहनाद करी बारही बारा, और सिंह जैसी गर्जना करने लगे। बार बार सिंह जैसी गर्जना करने लगे। सिंहनाद करी बारही बारा, अलीलाऊं लांघाऊं जलनिधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ
त्रिकूट उपारी। हनुमान जी महाराज कहे कि बोलिए मैं समुद्र को लांघ जाऊं या समुद्र को पी जाऊं या रावण को पूरे परिवार के साथ त्रिकूट पर्वत को उठाकर ही यहाँ ला दूं। तो हनुमान जी महाराज का बल बढ़ता है राम जी के नाम सुनकर। श्री राम जी के अत्यंत रसिक हैं, अनन्य भक्त हैं, इसलिए प्रेम से बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब वाणी को देता हूँ विराम, फिर कभी अगले सत्र में श्री हनुमान जी महाराज का कीर्तन का किया जाएगा। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम।